सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और हमारे गले हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी, राम राम। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। हरीश जी, मैं आज जो विशेष चर्चा करांगे, हम झज्जर शहर तय और झज्जर शहर के ऊपर थोड़ी सी विशेष चर्चा करांगे। किस तरीके तय जो है काम होने चाहिए थे वो, क्योंकि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपने नगर परिषद का जो है चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा था। तो इन चीज़ों ने आप थोड़ा सा बारीकी से जानो हो कि भाई के काम होने चाहिए, फिर की रुकावट चल रही है। पहले सड़क की बात करांगे। सड़क का बहुत बुरा हाल हो रहा था। हमारे कहने की भी सड़क आपने देखी होगी, वही बन के तैयार हुई है, थोड़ी सी भी रह रही है। लेकिन पर इन बैरिकेड करने जावा तो वह सड़क कितने महीने हो रही है, बहुत बुरा हाल है। की रीजन है इतना टाइम क्यों कर लग जाए? भाई साहब, विकास के नाम पर ना लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहाँ ट्रिपल इंजन सरकार के नाम लेकर लोगों के साथ धोखा किया गया, लोगों से वोटें ली गई कि ट्रिपल इंजन सरकार आ जाएगी, ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। वे आज ऐसे कैसे आधे अधूरे पड़े हुए हैं। पूरे शहर का आप अम्बेडकर चौक पे देखो, अम्बेडकर चौक पे कितना बुरा हाल है कि वहाँ दुकानदार एक दिन की बारिश के कारण 15 दिन तक दुकानों पे ग्राहक भी नहीं आते, क्योंकि वहाँ खचखट में मच जाता है। लोग बाग गाड़ी नहीं खड़ी करके उतर उतर के नहीं जा सकते कि भाई पैर धस जाएंगे, वो हो जाएगा। तो वहाँ जो जिनकी रोजी रोटी दुकान से किसी काम से चल रही है, तो उन लोगों के साथ क्या बीत रही होगी। ये सरकार को सोचना चाहिए। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, नहीं तो नगर परिषद इसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा। पर नगर परिषद भी एक मजाक बन गया है। उनकी आपसी खिंचातानी के कारण है ना, लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है भाई साहब। जो ये रोड वाली बात है, ये रोड कितने दिन लगने चाहिए जितने आपके हिसाब से, कि भाई ये रोड बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था? भाई साहब, चुनाव के टाइम पे चेयरमैन साहब ने खुल के बोला था, सब्जी मंडी में भी बोला था, उनकी ऑडियो वीडियो भी है। और मैंने एक दिन आपके माध्यम से और साथियों के माध्यम से बताया भी था कि जैसे ही शपथ लेंगे उसी दिन से शहर के विकास के काम शुरू हो जाएंगे। हमारे पास फाइलें तैयार हैं, बस उन पे साइन होने बाकी हैं। अब 20 महीने हो गए, कहाँ कहाँ अटक गई। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहूँगा भी मेरे फाइल ख्याल का। से वो पेन खो गया, वो साइन वाला। वो पैन खुआया या जनता के साथ खिलवाड़ हुआ, ये चीज़ तो वो जाने भाई साहब। पता नहीं क्यों जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है। जब काम करवाना ये है, गली सड़कें बनवानी है, तो क्या वो इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोगों से इलेक्शन के टाइम पे सड़क बना के लोगों को दिखा के लोगों को विकास के नाम बोल के वोट दे देंगे। पर अब लोग है ना, इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। लोगों को पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बस मूर्ख बना रही है। बांद्रा की मैं बात करूंगा। बांद्रा का इतना आतंक हो रहा है कि लेडीज जो कपड़े वगैरह सुखान खातर ऊपर चढ़ती आना भी डर रहा है। हमारी कॉलोनी खुद जो रेस्ट हाउस के बिल्कुल पास में है, उड़े तो एक जो है लेडीज को लगभग एक हफ्ते पहले बंदर ने काट भी लिया था। तो बहुत आतंक है, बहुत झुंड का झुंड आता है, बहुत परेशान करता है, बहुत नुकसान करता है। गाड़ियों का, स्कूटी, बाइक वगैरह उनके भी ऊपर भी कूद के उनका नुकसान करते हैं। तो इनका पकड़ने का कोई टेंडर दिया गया था और वो इतनी पूरा नहीं होया है, इसके बारे में कुछ? भाई साहब, ये सरासर घपला है बंदरों के नाम पे। 2020 लगभग 2020-21 में भी इन्होंने टेंडर लगाया हुआ था, जब भी लगभग करीब 10 लाख के बंदर पकड़े गए थे। 10 लाख रुपए खर्चा आया था, बंदर पकड़ के उनको छोड़ा गया था। ये बोल रहे थे वो कि भाई उन्हें क्लेशर मन में छोड़ा जाएगा। उसके बाद भी बंदर नहीं तो कम हुए। अब इन्होंने फिर 2023 में टेंडर निकाला। 23 में टेंडर निकाला तो उसमें एक बंदर जो पकड़ा गया था, लगभग खर्चा आ रहा था 1780 रुपये के करीब। मान के चलो 1700, लगभग 1700 रुपये। परंतु कहाँ बंदर कम हुए। ठेका भी गया, बिलों का भी भुगतान हो गया। पर बंदर अब तक शहर में ऐसे कैसी स्थिति है। ये क्या करवाते हैं, मेरे को तो लग रहा है ये रात दिन में पकड़वाते हैं, रात को वापस यहीं शहर में छोड़ देते हैं। उनकी काउंटिंग हो जाती है, भाई इतने बंदर पकड़े गए। इसके पीछे है ना सारा का सारा एक भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये तो बंदरों की बात है। गायें थी, गायें भी शहर से 2021-22 में पकड़ी गई थी। उन्हें गौशाला में छोड़ा गया था, लगभग 1000 गायें छोड़ी गई थी। परंतु पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। नगर परिषद में खुल्लम खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसमें भाजपा के बड़े नेताओं का भी हाथ है।
आपने आरटीआई भी लगाई थी ना बंदर पकड़ने के उसको? भाई साहब मैंने गायों की आरटी लगाई, बंदर पकड़ने की लगाई, मिस्टिक लेयर का रोड बना था अपना, ये आप दौड़ चौक से लेके अपना छिकारा चौक तक इस पर रोड बना था लगभग। ये मिस्टिक लेयर बिछाई गई थी कि बोल रहे थे कि 10 साल चल जाएगा, 15 साल रोड चल जाएगा, परंतु 2 ही साल में सारा रोड खराब हो चुका है। अब आप देखो खड्डे हो चुके हैं उस रोड में। तो अब कहाँ का है ये, कोरा भ्रष्टाचार है। आरटीआई भी लगाई, उसकी एप्लीकेशन भी दी, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी के जो आपके संयोजक हैं उन्होंने यूँ कही थी कि भाई 5 चीज़ मेरी मान ले सरकार तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो क्या वो 5 चीज़ किससे सरकार ने नहीं मानी आज तक? कि वे 5 चीज़ कोई सरकार आके नहीं लेकर आ रही जो एक स्पेशल सिर्फ आम आदमी पार्टी इलाज का है? भाई साहब आप देख लो ना, यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी भी रही है, क्या हुआ शिक्षा का? आप स्कूलों के हालात देखो, आसपास के गांवों में देखो। अब बाजितपुर गांव में आपने देखा था अपने झज्जर हल्के के गांव झज्जर जिले के गांव बाजितपुर बादली हल्के का गांव है। वहाँ कुछ दिन पहले भूसा भरा हुआ था, एक क्लासरूम में शिक्षा के मंदिर में भूसा भरा गया था। वहीं उखलचना कोट गांव में है, बिल्डिंग जर्जर, बिल्डिंग की हालत जर्जर हो चुकी है, उस पर अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो शिक्षा की तरफ कहाँ ध्यान है? टीचर हैं, टीचर पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, पर टीचर को उलझाया जा रहा है। कभी तो उनको इसमें अपने मत वोटों बनाने के लिए लगाया जाता है, कभी परिवार पहचान पत्र में ड्यूटी लगाई जाती है, कभी उनको आधार कार्ड में कहीं कहीं उलझा के रखते हैं। अब टीचर क्या करें बेचारे, वो बच्चों को पढ़ाए या सरकार का काम करे? तो शिक्षा तो एक चीज़ होगी, उसके अलावा 4 चीज़ और? उसके अलावा एक स्वास्थ्य का है भाई साहब, अपना मेडिकल है यहाँ, 100 बेड का हॉस्पिटल है झज्जर में। आप देखो तो यहाँ अल्ट्रासाउंड एक्सरे का 3 बजे के बाद सुविधा नहीं है। और अगर आपको उसके लिए भी अगर अल्ट्रासाउंड करवाना है, सुबह आप मॉर्निंग में आओगे तो अल्ट्रासाउंड अपने झज्जर में देखते हैं कि 6 बजे आके लाइन में लगो, उसके बाद भी पता नहीं चलता कि नंबर आएगा नहीं आएगा। 50 लगभग 50 के करीब डेली अल्ट्रासाउंड होते हैं। उसके लिए अगर आज आपको पेट में दर्द हो गया, आप 3 बजे आए मेडिकल में, आपको पेट में दर्द हो गया, तो आपका अल्ट्रासाउंड नहीं है, या तो आपको पीजीआई भेजा जाएगा या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भेजा जाएगा। तो ये सरासर लोगों के साथ धोखा है। रोजगार की बात करें, अब युवा साथी हैं, आप झज्जर में आप बाईपास की तरफ जाके देखो, खेड़ी जो अंडरपास बना हुआ है, वहाँ देखो इंजेक्शन बड़ भारी मात्रा में पड़े हुए हैं। नशे का कारोबार बढ़ रहा है झज्जर में। झज्जर शहर में युवा साथी है ना, नशे की तरफ मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें काम धंधा कुछ मिल नहीं रहा। पढ़े लिखे साथी ऐसे ही घूम रहे हैं, जिसमें झज्जर जिले में पावर प्लांट होते हुए भी यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं। यहाँ गुड़गांव रोड पे देख लो आप, अपने बासुर में देख लो, बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। महंगाई की समस्या है भाई साहब। अब महंगाई देखो आप कितनी, अपना दूध पे, दही पे, हर चीज़ पे टैक्स लग गया। अब आदमी क्या करे? एक सिलेंडर 1100 रुपये का भरा जा रहा है आज के दिन, जो 5-10 साल पहले 400 रुपये का आता था। आदमी लाइन में लग के लेता तो था, पर उसमें संतुष्टि थी कि एक दिन की है, वो 1100 रुपये 2 दिन की अपनी दिहाड़ी का सिलेंडर भरवा रहा है। तो वो सरासर लोगों के साथ भी धोखा ही हो रहा है जी। तो ये मूलभूत जो चीज़ें हैं यदि कोई भी सरकार मान लेगी तो आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। जरूरत नहीं रहेगी। बिजली पानी की समस्या है, आप देख लो, बिजली पानी है। बिजली के ऊपर बात की जाए तो बिजली में अपने झाड़ली के आसपास है, यहाँ पावर प्लांट है। बिजली लोगों के अब शुरू में वादा किया गया था कि 24 घंटे बिजली रहेगी, परंतु उनके आसपास के जो गांव है ना, जाके आप देखोगे, पता करोगे, तो ऐसे ऐसे गांव भी हैं जहाँ 8 घंटे भी बिजली नहीं रहती। तो वो भी लोगों के साथ धोखा किया गया। उस टाइम पे बताया गया था कि आसपास के क्षेत्र में पूरे झज्जर जिले में 24 घंटे बिजली रहेगी, नहीं रहती। भाई महंगी बिजली है, अब 8 घंटे बिजली रहती है, 8 घंटे बिजली में आदमी क्या करता है? वहीं पे उसका बिल 1500-2000 के करीब बिल आ जाता है, तो उसमें क्या करे आदमी? आम आदमी पार्टी की तरफ से बात यूँ आई थी कि भाई यदि इंडिया का गठबंधन हुआ है तो आम आदमी पार्टी लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, विधानसभा में अलग लड़ेगी। लेकिन जो इंडिया का गठबंधन में कुछ की गड़बड़ हुई है कि अभी जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो कांग्रेस है वो इंडिविजुअल चुनाव लड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं मिलेगी। तो क्या आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी? भाई साहब अकेले लड़ने में पूरी तरह पार्टी सक्षम है, और वो शीर्ष नेतृत्व तो न फैसला लेना है कि उस पर अकेले लड़े जाएंगे या गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा। रही बात हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब का तो ठीक है कहना, उनके पास तो नोटिस पहुंच गया ईडी का,
उनको इशारा मिल चुका है बीजेपी की तरफ से। वो क्यों चाहेंगे कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए? हाँ, तो ईडी का नोटिस पहुंच गया है, उन्होंने लगे है आम आदमी पार्टी दौरा तो पहले ही पूछने लग रहे हैं, उन गले मिल लेंगे तुम्हारे दौर सारे ज़्यादा आवेंगे। हाँ, बस यही है कि उन्होंने लगा लो जिसने भ्रष्टाचार कर रखा है भाई। आम आदमी पार्टी को तो आप सबको पता है, जनता को पता है, खुली किताब है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं कर रखा। जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है उनको तो डर है, उनको तो सच्चा डर है। यहाँ बादली के बादली क्षेत्र में आप देखो 22-22 लाख रुपए में एक एक किला गया था, कि खरीदा गया था। और आज उस किले में वहाँ एक आदमी 100 गज का प्लाट नहीं ले सकता। 100 गज के प्लाट की कीमत 70 लाख है। ये कोरा ज़मीनी घोटाला है ये, तो इसका तो उजागर जनता के सामने आना ही चाहिए जी इसमें। कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके सुशील गुप्ता जी, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से। वीडियो हमने भी अपने चैनल पर डाली थी। क्या मामला था? वो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा था जी। चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव हुए थे उसमें आपने सरासर देखा कि भाई इंडिया गठबंधन का अपना पहला चुनाव था। इसी चुनाव में 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के, 7 पार्षद थे अपने भाई कांग्रेस के। तो 20 पार्षद होने चाहिए थे। 20 पार्षद का मान लो 20 पार्षद हैं और चुनाव 14 पार्षद है। बीजेपी के पास 14 पार्षद थे तो बीजेपी चुनाव जीत गई। सरासर घपले जिसमें वीडियो ऑडियो सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। भाई बीजेपी का ही अधिकारी बैठ के उस पर साइन करते हुए सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो विरोध प्रदर्शन के कारण प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुशील गुप्ता जी को बंद किया गया था जी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कित देख रहे हो अपनी पार्टी ने? आने वाले समय हमारी पार्टी सरकार बनाएगी जी हरियाणा में। आप चारों तरफ देख लो। अच्छा, आप जो जींद में रैली हुई थी उसमें देखा था, झज्जर से भी हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और जितने पूरे हरियाणा के लोग वहां पहुंचे थे। तो यही कहीं ना कहीं अब लोगों का मन बदल चुका है। वो बीजेपी और कांग्रेस से उनका जो पाप का गड्ढा था बीजेपी कांग्रेस का, अब वो भर चुका है। अब लोगों को एक उम्मीद है, एक आस है हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल से ही है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो काम कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल जी ही काम कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारी सरकार पंजाब में है, पंजाब में लगभग 42,000 रोजगार दिए गए और अच्छे काम कर रहे हैं। जो लोग विदेश में जा रहे थे पंजाब के लोग, वे वापस अपने देश में लौट के आ रहे हैं, अपने राज्य में लौट के आ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या अब करेज बढ़ चुका। आपको भी पता है कि हरियाणा के लोग जो बच्चे हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो अपने भाई कोई ज़मीन बेच के, कोई कर्जा उठा के विदेश में जा रहा है काम करने के लिए। तो ये कहाँ है? अगर रोज़गार अपने यहाँ दिया होता, यहाँ बच्चों को रोज़गार दिया जाए तो लोग बच्चे यहीं काम करेंगे। अब सरकार बनाने की बात करने लग रहे हो, लेकिन लगातार जो आम आदमी पार्टी पर झटके से झटके लागने लग रहे हैं, कांग्रेस में शामिल होने लग रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने लग रहे हैं बड़े बड़े नेता, उससे कैसे उभर पाओगी आम आदमी पार्टी? भाई साहब, इस तरह आम आदमी पार्टी उभर चुकी है। जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार कर रखा है, जिस आदमी ने, उसको डर है, वो आम आदमी पार्टी में आया ना आया बराबर ही है। वो छोड़ के जा रहा है तो ठीक है। उसके यहाँ जो उसको जो बीजेपी, कांग्रेस या और किसी भी पार्टी में रहा है, जहाँ उसने जो कर रखा है वो उनकी मंशा यहाँ पूरी नहीं हो रही। यहाँ आम लोगों को आगे रखा जा रहा है, आम लोगों का मान लो आम लोगों के लिए काम किया जा रहा है। तो आए तो वो दूसरी मंशा थे कि भाई पंजाब में एक सरकार है, दिल्ली में सरकार है, कहाँ यहाँ फ़ायदा उठा के आप अपना कुछ वो काम कर लोगे। पर ऐसा हमारी पार्टी में कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में आम लोगों के लिए काम किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोज़गार के लिए काम किया जा रहा है। इसी के माध्यम से यही चीज़ चली हुई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हरीश जी तक फिर बात करवाते रहेंगे, जो भी सामाजिक मुद्दे होंगे उन पर भी बात कराएंगे, राजनीति के साथ साथ जो आज हमने उठाए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब जो युवा हैं उन पर आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवा उसको यही संदेश देना चाहूँगा कि साथियों, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। अपने माँ बाप की तरफ देख के आप काम करो, नशे की तरफ मत जाओ। नशे में कुछ नहीं रखा, ज़िंदगी बर्बादें हो जाती हैं। जुआ और नशा एक ऐसी चीज़ है जो अब हमारे हरियाणा में बढ़ती जा रही है। मैं आप सब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जुआ और नशे से दूर रहो और अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पे काम कर दियो भाई, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।